लोग को, हम सब विद्यार्थी, आप में से जितने विद्यार्थी हैं, कहीं ना कहीं हम सब लोग का एक उद्देश्य होता है कि हम लोग को जल्दी से जल्दी क्या होना है, कामयाब होना है। ये सबसे बड़ा चीज होता है। लेकिन आप बताइए, सबका मकसद होता है हम कामयाब हो जाना। कोई ऐसा चाहता है कि हम कामयाब ना हो? कोई लड़का लड़की हर एक चाहते हैं लोग क्या हो, कामयाब हो। लेकिन खुद अपने आप से पूछिए, क्या सब लोग कामयाब हो पाते हैं? नहीं कामयाब हो पाते हैं। जिस समय आप चादर तान के सो रहे होते हैं ना, कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए रात दिन पढ़ रहा होता है, उसका होगा या चादर तान के सोने वाले का होगा। याद रखिएगा बाबू, कामयाब होने के लिए समझदार इंसान की जरूरत नहीं होती है। कामयाबी पाने के लिए पागल बनना पड़ता है, पागल। कामयाबी पागल जी जान लगा दीजिए। आप दिन रात, आप केवल एक उद्देश्य रहना चाहिए कि ये जो हमको जो विद्यार्थी जीवन का अमूल्य समय मिला है 1 से 1.5 साल, अगर यही 1 से 1.5 साल आपका डिसाइड करता है कि आने वाले जीवन में आपका भविष्य कैसा होगा। लेकिन अगर आप इधर ही लापरवाही करेंगे तो ये सही बात नहीं है। आप सब लोग में यंग एज में है, सब लोग चाहते हैं कि हम क्या हो, सक्सेस हो, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी गलतियां हो जाती हैं। इन गलतियों को थोड़ा किनारे करिएगा साइड से, और मेन फोकस आपका रहना चाहिए पढ़ाई पर। हम यहाँ पे फील कर रहे थे कि एक तो स्टैंडर्ड की जो पढ़ाई होनी चाहिए, जैसे हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े तो वहाँ पर पेडागोगी के स्तर पर न्यूमेरिक्स के आधार पर पढ़ाया जाता था। आप लोग भी जो बैच के रहते हैं, आप लोग को दिखते होंगे कि आप लोग को जिस ढंग से हम बोर्ड पे लिखते होंगे, वो ढंग से याद करने में आपको बहुत सहूलियत मिलती है। तो हम ये चाहते थे कि एक बिहार में जो जुनून है ना बाबू, पूरे बिहार की धरती की बात करते हैं, पूरे बिहार की धरती की बात करते हैं, जो जुनून है आपको पूरी ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगा उसका। बिहार के युवाओं के साथ एक तो अजीब सा व्यवहार मिलता है, इसे उस लेवल की पढ़ाई नहीं मिलती है। वरना मिल जाएगा इस लेवल की पढ़ाई तो पूरी दुनिया में डंका बजेगा बिहारी का, क्योंकि यह जुनून केवल एक बिहारी के पास उपस्थित है, जो एक छीनी हथौड़ी से मार के पहाड़ तोड़ सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। हम उत्तर प्रदेश, हम गोरखपुर के रहने वाले, उत्तर प्रदेश में हम अपना सब कुछ गली मोहल्ला सब कुछ छोड़ के चले आए, सिर्फ इसलिए कि हम बिहार को उसका खोया हुआ स्वाभिमान लौटा सके, बिहार को मगध बना सके। इसमें आपके बिना कुछ नहीं हो सकता है। चाणक्य एक गुरु थे, लेकिन बिहार को मगध बनाने में चाणक्य ने एक चंद्रगुप्त मौर्य को चुना था। तो चंद्रगुप्त मौर्य को चुना था, हमें एक नहीं हजारों चंद्रगुप्त चाहिए इस बिहार को बदलने के लिए। और वो बिहार को केवल आप बदल सकते हैं क्योंकि कहा जाता है बिहार के बारे में कि तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और जिधर आप चलेंगे उधर चलाना पड़ेगा जमाने को। आपको अपने अंदर इतना विश्वास लाइए, अपने अंदर इतना चारित्रिक विकास कीजिए, शैक्षिक विकास कीजिए कि जहां आप खड़े हो जाएं वहां 10 लोग का कल्याण हो सके। अपने माध्यम से दूसरों को शिक्षा तक देने का काम कीजिए, केवल ये नहीं कि अपने तक उसे सीमित रखें। आप में जो भी लड़के बैठे हैं, देखिए कहा जाता है इंग्लिश में एक कहावत कहा जाता है कि शो मी योर कंपेनियन, आई विल टेल योर फ्यूचर। तुम अपने साथियों को मुझे दिखाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य बता दूंगा। भविष्य हथेली की लकीरों को देखकर नहीं बताई जाती, आपके साथी और आपके अगल बगल के संगत पर डिसाइड करते हैं। आप अगर आपके अगल बगल में पढ़ने वाले लड़कों का ज्यादा ग्रुप रहेगा, आप ज्यादा फोकस पढ़ाई पर कर पाएंगे। इधर उधर में जाएंगे तो जाहिर सी बात है आप भटकेंगे यहाँ पर। तो इस चीजों से थोड़ा आप बचिए। और आजकल का युवा पीढ़ी में सबसे बड़ी समस्या क्या चीज है, उसको सबसे बड़ी समस्या जान रहे हैं, फोन पे लगन रहता है। अजब, ये सब चीजें लाइफ की एक सेकेंडरी पार्ट है, ये पूरी लाइफ नहीं है। जो कहता है ना लव इज लाइफ, उसे जुड़ा का लाइफ खराब हो जाता है। हमने बहुत से लड़कों को देखा है, पटना में 2-3 लड़के हमारे पास आए, सुसाइड करने जा रहे थे इस सब चक्कर में। बताइए सुसाइड करने की चीज है। तो ये सब वही आजकल के लड़कों का एक बहुत बड़ा समस्या है। तो सबसे बड़ी क्या चीज है कि मान लीजिए कोई गाड़ी चलाना है, कोई गाड़ी चला रहा है तो उसके लिए 3 चीजें जरूरत होनी चाहिए। एक ड्राइवर अच्छा होना चाहिए, दूसरा गाड़ी अच्छा होनी चाहिए, दोनों अच्छा है ना तो तीसरी सड़क अच्छी होनी चाहिए। अगर कोई गाड़ी में बहुत अच्छे ड्राइवर है तो तुमको ले आते हैं, चलो तुमको हम गाँव के खेत में उतार दो, ड्राइवर ही निकल जाएगा 2 मिनट। उसी तरह से किसी भी व्यक्ति को सफल होने के लिए, एक विद्यार्थी को सफल होने के लिए खुद उसका शारीरिक शक्ति अच्छी होनी चाहिए, मानसिक शक्ति अच्छी होनी चाहिए और मार्गदर्शन अच्छा होना चाहिए।
आप लोग को ये टेक्नोलॉजी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहिए कि हम लोग पटना में बैठ के आप लोग से जुड़ सकते थे, वरना डायरेक्ट आके डेली पॉसिबल नहीं था। तो आप लोग को एक मार्गदर्शन का जो अभाव था उसको कहीं ना कहीं हम लोग उसको पूरा करते हैं। मानसिक विकास आप लोग जब तक अपने अंदर खुद से इच्छा शक्ति नहीं बनाइएगा तब तक कोई आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। इस दुनिया में आपका कोई अपना है। कहा जाता है ना कि अगर गहराई से सोचो तो तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तुम अकेले हो। ये बात सच है। अगर आप गहराई से सोचिएगा तो आप इस दुनिया में अकेले हैं, लेकिन इत्मीनान से सोचिएगा तो यही हकीकत है कि आप अकेले हैं। कोई आपका साथ नहीं देगा। याद रखिएगा, अगर आप कामयाब नहीं होते हैं तो कोई साथ नहीं देता। ये जमाना बहुत खराब है। अगर आप आगे निकल जाएंगे तो आप अपनों को छोड़ देंगे, और अगर आप रुके रहेंगे तो आपके अपने आप को छोड़ देंगे। इसलिए अपने आप में जी जान लगा के रखिए, क्योंकि उगते सूरज की पूजा की जाती है। आप हमेशा याद रखिए कि जब तक आपका विकास नहीं हुआ, अरे पेड़ पौधे भी अपनी पत्तियां गिरा देते हैं मुरझाने के बाद। आप जब तक कामयाब नहीं होते हैं, आप खुद अपने माँ बाप में फर्क देख सकते हैं। एक लड़के का जॉब हो जाएगा, एक का नहीं हो जाएगा, तो माँ बाप का देखने का नजरिया बदल जाता है। भले कहने के लिए है कि हमारे ये सब बराबर है, लेकिन समाज हमेशा याद रखिएगा कामयाब के पीछे होती है। तो आप जरूर कामयाब होइएगा। देखिए, अभी लड़कों का जो एज होता है इसमें ना बातें थोड़ी ज़्यादा समझ में नहीं आती है, लेकिन धीरे धीरे इस चीज़ को एक दिन में सोचिएगा कि बदल जाने के लिए अपना कभी नहीं बदलेगा। और जो ये सोचता है कि हम जाएंगे टाइम टेबल बनाएंगे, जो टाइम टेबल बनाया ससुरा का रिजल्ट नहीं होगा। आप बताइए, दिल से बताइए, कोई टाइम टेबल फॉलो करता है? अरे हम अपने जीवन में 250 टाइम टेबल बनाए कभी फॉलो नहीं किया, कभी फॉलो नहीं होता है। अरे एक ऐसा टाइम टेबल बनाइए जो दिल पे छप जाए, यहाँ पे छप जाए, यहाँ पे जो आपको सोने नहीं दे, यहाँ पर ऐसा टाइम टेबल रहना चाहिए आपको। और कभी भी बाबू लाइफ में बहुत बड़ा टारगेट नहीं बनाएगा। लड़कों लोग में खराबी क्या हो जाता है ना कि सोचता है कि हमको इतना पढ़ लेना है, ये कंप्लीट करना है, कोई उतना नहीं हो पाएगा। आप सबसे पहले पढ़ना चाहते हैं, एक तो थक जाते हैं, पढ़ने का मन नहीं करता है। लड़का बेड पे जाता है ना तो तकिया को 3 बार मोड़ता है, तब उसको लगाता है ऐसे तिरछा किताब पढ़ता है, तब उधर से व्हाट्सअप आ जाता है। सोचता है देखे किसका है, तो उधरे देख लेता है नाइकी वाली का है, कर देने लगा। समझेगा? अब पहल क्या करेगा तो ऊपर से घसका के पढ़ लेगा, घसका देगा ना तो अभी वो नीला कर देगा कि पढ़ लिया है। कम कचरा होता है सब, आधा टाइम तो उधरे दिले सब सेकेंडरी चीज होती है। समझेगा कि नहीं? क्या लड़की लोग समझ में आ रहा है? लड़का तो विश्वास नहीं करना चाहिए, बदमाश होता है। तो एक आप लोग उधर ध्यान दे देते हैं। दूसरा क्या चीज है, आजकल आपको पता है आपके लिए सबसे बड़का दुश्मन नहीं से जो मोबाइल बनते जा रहा है। यहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपके लिए पॉइजन बनते जा रहा है। आप बहुत अच्छा खासा समय बर्बाद कर देते हैं, कभी फेसबुक पे, कभी यूट्यूब पे, कभी व्हाट्सएप पे। ये 3 चीज है ना आपके 24 घंटा को ना 6 घंटा यही मार देती है। सोचिए कि लोग का 1.5 GB डाटा 12 बजे रात से पहले खत्म हो जाता है। और डाटा खत्म हो जाता है ना तो ऐसे बेचैन हो जाएगा जैसे ऑक्सीजन खत्म हो गया। आपको हॉटस्पॉट चालू करना है, आदमी खत्म हो गया। और लड़का इस सॉफ्टवेयर की इंतजार में है कि काश कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनता कि जो मेरा आज का डाटा खत्म हो गया ना तो कल वाला उधार ले आते, पहले तो कल का क्लियर है, इसके इंतजार में बैठा। ये जुनून जिस दिन आपको पढ़ाई के लिए आ जाएगा ना, जिस दिन ये जुनून आपको पढ़ाई के लिए आ जाएगा, उस दिन कोई नहीं रोक सकता आपको। क्योंकि आप में देखिए, हम बहुत खुशनसीब हैं, हम और आप सब जो हिंदुस्तान में जन्म लिए, लेकिन उससे भी ज्यादा खुशनसीब है जो बिहार की मिट्टी में जन्म लिए। हम यहाँ पे केवल हम बिहार के, मेरी मम्मी बिहार की रहने वाली, सिवान जिला की वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं हमारा बचपन से नाता था यहाँ पे। तो हम प्रारंभिक शिक्षा मेरी गोरखपुर में हुई, उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन, PG, उसका PhD अभी तक चल ही रहा है। तो लेकिन बार बार हम यही चाहते थे कि हमको बिहार का एक बार सेवा करने का मौका मिले, क्योंकि आप वास्तविकता बताते हैं आपको ना, जो जुनून यहाँ के विद्यार्थियों में पढ़ने के लिए है वो कहीं पे नहीं है, हो भी नहीं सकता कहीं पे। लेकिन केवल मार्गदर्शन की कमी है, थोड़ा सा रास्ते में कभी आप लोग भटक जाते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा आप संभाल लेना। जैसे कॉमन समस्या बताते हैं, आप मोबाइल लेंगे, आप कब उसमें 2 घंटा निकल जाएगा नहीं पता चलेगा। दूसरी समस्या, आपको कभी कोई दिल तोड़ दिया तो आप 2 महीना बर्बाद हो जाएंगे, टेंशन में रहेंगे, हमारा दिल टूट गया। ये सब तो फालतू चीजें है। कौन कहता है पहले प्यार को भुलाया नहीं जा सकता, बस दूसरी वाली मस्त होनी चाहिए।
हटा इधर सेकेंडरी चीज है, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि 5 साल बाद जब आपके अपने मिलेंगे ना तो कोई ये नहीं पूछेगा कि आपकी कितनी गर्लफ्रेंड है, लोग पूछेंगे कमाता कितना है, कितना कमाता है। देर से बनिए लेकिन जरूर बनिएगा, क्योंकि वक्त के बाद लोग आपकी खैरियत नहीं आपकी हैसियत पूछेंगे कि क्या करता है तुम यहाँ। इसलिए अपने आप में अगर आपका विकास, अपने आप को वजूद बचा के रखना है तो आपका कामयाब होना जरूरी है, वरना आप अपने परिवार के साथ अपराध कर रहे हैं। क्योंकि आपके बाप दादा लोग यही सोच के शादी ब्याह कराते हैं कि खानदान का नाम रोशन करेगा, और आप लोग अपने चौथे या 5वें दादा का नाम भूल गए हैं। बोलिए नाम रोशन कर रहे हैं, जब खुद अपने 5वां 6वां दादा लोग का नाम याद नहीं है तो आप क्या करेंगे। अरे इनको छोड़िए ना, चंद्रमा पे सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग गए थे, दूसरे नंबर पे 80% लोग को नहीं याद रहता एडविन एंडरलिन। तो सोचिए, एक कदम पीछे रहने से दुनिया भूल गई। एक कदम अगर पीछे रह गया ना तो 80% दुनिया भूल गई। सोचिए एक कदम का क्या नुकसान होता है। केवल नील आर्मस्ट्रांग का कदम पहले पड़ा था, दूसरा कदम एडविन एंडरलिन का पड़ा था, लेकिन 80% जनसंख्या उसको भूल गई है यहाँ पे। तो केवल लोग कामयाब को याद रखते हैं, केवल कामयाब को। और आपको बताते हैं ना, आप अगर यहाँ दिन रात पढ़िए, थोड़ी सी गलती से आपका रिजल्ट नहीं होगा ना तो लोग भूल जाएंगे आपको कि आप क्या मेहनत करते थे, आप पर उंगलियां उठाने लगेंगे पढ़ता क्या था। और आप लाख बदमाशी के लिए, लेकिन आपका रिजल्ट हो जाएगा, आप कामयाब हो जाएंगे, तो जिन्होंने आपको पढ़ते देखा भी नहीं था वो भी कहेंगे मेहनती लड़का था। क्योंकि दुनिया कामयाबी देखती है, रास्ता कोई नहीं देखता है। आप जिस दिन बन जाइएगा ना तो आपकी बातों को लोग हकीकत मानेंगे, और अभी आप हकीकत कहेंगे तो लोग आपको सबके नजर से देखेंगे सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है यहाँ। और ऐसे नहीं होता है बाबू कि जो लोग बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं तो समझ जाइएगा कि उनके पास एक्स्ट्रा दिमाग होता है, ऐसा नहीं है। हम लोग भी एक नॉर्मल स्टूडेंट थे अपने स्टूडेंट लाइफ के। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मेरा 61% था। खैर ये अलग बात है कि 63% पे यूनिवर्सिटी टॉप हो गया था। वहाँ ऐसा नहीं बाबू, थोड़ा सा वहाँ पे 3 ऑनर्स लेना पड़ता है। मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और फिर भी हम जीएस पढ़ाते हैं। सोच के अजीब सा लगता होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मेरा ऑनर्स। और ये वाला वो हम लोग का मैथ जो होता है ना बीएससी वाला, वो थोड़ा अलग होता है। और ये वाला जो मैथ आपके विनोद सर पढ़ाते हैं वो वाला मैथ अलग होता है। पता ना वो पता नहीं कैसे निकालते, 3 मुर्गी 4 अंडा देती है तो राधा की आयु कितनी होगी, इस टाइप का कुछ करके निकालते हैं। बड़ा इंटरेस्टेड रहता है वो, और मैथ के टीचर लोग तो और उसको गजब बनाते हैं लोग। लेकिन हमारे अंदर ना, आपको क्या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, हमारे अंदर एक जुनून था कि नहीं हमको ये इसको कंप्लीट करना है। और जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड था, हम ये चाहते थे कि ये स्टैंडर्ड हर जगह नहीं मिल रहा है, और ना ही हर लड़का एंट्रेंस निकाल सकता है। और मान लीजिए आप निकाल भी लिए तो उसकी उतनी कैपेसिटी थोड़ी है कि जो सबको वहाँ पे एडमिशन दिला सकता है, आपको नहीं दिला सकता। तो मेरा ये कहना था कि देखिए हम चाहते थे कि वहाँ पे हर चीज़ को एक एब्जॉर्व करके यहाँ पर एक मिनिमम रिक्वायर्ड फी में आपको आप तक पहुँचाया जा सके, जिसमें टेक्नोलॉजी ने भी बहुत साथ दिया। और इन सब